साल 945 ईस्वी कीवन रूस की धरती पर, जहां आज का यूक्रेन फैला है, घने जंगलों के बीच दो विशाल भूज के पेड़ झुके हुए खड़े थे, जैसे किसी आने वाले अपराध के साक्षी हों। उन पेड़ों की शाखाओं से एक आदमी के दोनों पैर बांध दिए गए। हवा थम सी गई और अगले ही पल आदेश गूंजा, छोड़ दो। पेड़ पल भर में तन गए और इंसान का शरीर दो दिशाओं में बिखर गया। एक दर्दनाक चीख आसमान में घुल गई और फिर सन्नाटा। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो था कीव का राजा इगोर, एक ऐसा शासक जिसकी मौत सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक साम्राज्य के इतिहास में जलते हुए अध्याय की शुरुआत थी। लेकिन कौन था ये राजा इगोर और उसे इतनी भयानक मौत क्यों दी गई? कौन थे वो लोग जिन्होंने अपने शासक को इस तरह चीर डाला? और सबसे बड़ा सवाल, इस क्रूर अंत के बाद इस पूरे साम्राज्य में क्या उथल पुथल मचने वाली थी कि एक ऐसी स्त्री जिसे लोग आज संत ओल्गा के नाम से जानते हैं, उस समय वो प्रतिशोध और मृत्यु का दूसरा नाम बन गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कीप बीइंग जिज्ञासु और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अपने पति की मौत के बाद एक रानी ने इतिहास के सबसे निर्दयी और चतुर प्रतिशोध की कहानी लिखी। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, इंसानी भावनाओं की सबसे काली परछाई है। आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कीवन रूस के उन बर्बर अनगढ़ दिनों में, जब सत्ता तलवार की धार पर टिकी थी और राजा व प्रजा के बीच की रेखा खून से खिंचती थी, एक कहानी जन्मी। वर्ष 945 ईस्वी। कीव का शासक प्रिंस इगोर रुडिक लालच में अंधा होकर अपने पड़ोसी ड्रेवलियन जनजाति से फिर कर वसूलने निकला। वे पहले से ही करों के बोझ तले कराह रहे थे, लेकिन इगोर की लोलुपता थमी नहीं। ड्रेवलियन का धैर्य आखिर टूट गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और फिर ऐसा प्रतिशोध लिया जिससे इतिहास कांप उठा। कीव में खबर पहुंची, रानी ओल्गा विधवा हो गई थी। ट्रेवेलियन ने सोचा, अब कीव का ताज हमारा है। एक अकेली स्त्री क्या कर पाएगी? उन्हें क्या पता था कि उनके शब्द ही उनके विनाश की भविष्यवाणी बन चुके हैं। ट्रेवेलियन ने अपने सबसे उम्दा दूतों को कीव भेजा। संदेश स्पष्ट था, हमारे राजकुमार माल तुमसे विवाह करना चाहते हैं ताकि दोनों जनजातियां एक हो जाएं। ओल्गा ने उनका मुस्कुराकर स्वागत किया। उन्होंने कहा, अच्छा, तुम्हारा प्रस्ताव तो बहुत सम्मानजनक है। कल मेरे लोग तुम्हें नाव में लेकर दरबार तक लाएंगे, तुम्हारी ही गरिमा के अनुसार। दूत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा विजय निकट है। पर रात भर में ओल्गा ने आदेश दिया, महल के पास एक विशाल खाई खुदवाओ। अगली सुबह दूत उसी नाव में दरबार लाए गए, पर वो नाव महल के आंगन तक नहीं, सीधे खाई में पहुंची। ओल्गा ऊपर खड़ी होकर बोली, क्या तुम्हें यह सम्मान पसंद आया? और फिर उसने कहा, उन्हें नाव सहित जिंदा दफन कर दो। धरती ने उन अहंकारी दूतों को निगल लिया और ओल्गा का पहला बदला पूरा हुआ। पहले समूह की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि ओल्गा ने प्रिंस माल को एक नया संदेश भेजा, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं, लेकिन मुझे ले जाने से पहले अपने सबसे प्रतिष्ठित पुरुषों को भेजो ताकि वे मुझे सम्मानपूर्वक लाएं। ड्रेवलियन अनजान की पहले दल का क्या हुआ। रानी की शर्त के अनुसार अब उसके श्रेष्ठ योद्धा और मुखिया कीव पहुंचे। ओल्गा ने मुस्कुराकर कहा, तुम थके होगे, पहले स्नान करके विश्राम कर लो। एक शानदार स्नानागार तैयार किया गया था, गर्म सुगंधित भाप से भरा हुआ। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे बाहर से बंद कर दिए गए और फिर ओल्गा की आंखों में ठंडा संतोष चमका और उसने कहा, आग लगा दो। लकड़ी की दीवारें धधक उठीं और कुछ ही देर में स्नानागार भस्म हो गया। दूसरा दल भी उसी अग्नि में समाप्त हो गया। अब ओल्गा ने नया नाटक रचा। उन्होंने संदेश भेजा, मैं अपने पति इगोर का अंतिम संस्कार वहीं करना चाहती हूं जहां उनकी हत्या हुई थी। ड्रेवलियन ने समझा, अब विवाह बस एक कदम दूर है।
उन्होंने एक भव्य भोज का आयोजन किया, शराब की नदियां बहा दी और 5000 सैनिकों को आमंत्रित किया। ओल्गा वहां पहुंची, काले वस्त्रों में, आंखों में कृत्रिम आंसू, पर मन में जलता हुआ संकल्प। वह कब्र पर रोई, सिर झुकाया और फिर उठकर कहा, अब चलो, भोज शुरू करो। शराब बहने लगी, हंसी गूंजने लगी। फिर धीरे धीरे नशा सब पर हावी हो गया और उसी क्षण ओल्गा के सैनिकों ने तलवारें खींच लीं। कुछ ही पलों में वहां सिर्फ चीखें और खून था। इगोर की कब्र के पास की जमीन 5000 ड्रेवलियन पुरुषों के खून से लाल हो गई। तीसरा प्रतिशोध भी पूरा हो चुका था। अब बचा था ड्रेवलियन का शहर स्कोरोस्टेन। ओल्गा की सेना ने उसे घेर लिया। 1 साल तक घेराबंदी चली। भूख, डर और निराशा से टूटे नागरिकों ने आखिरकार शांति की गुहार लगाई। ओल्गा ने दया का मुखौटा पहना और कहा, मुझे युद्ध नहीं चाहिए, बस हर घर से 3-3 कबूतर और गौरैया दे दो ताकि तुम्हारी शांति का प्रतीक बन सके। थके हुए लोग मान गए। उन्हें लगा अब सब समाप्त हुआ, पर यह ओल्गा थी, उसकी दया भी एक जाल थी। हर पक्षी के पैर में सल्फर में भीगा कपड़े का टुकड़ा बांधा गया। रात ढली, अंधकार फैला और फिर एक संकेत पर पक्षियों को उड़ा दिया गया। वे अपने घरों की ओर लौटे, छप्परों में, छतों पर, फूस के घोंसलों में, और कुछ ही पलों में पूरा शहर जल उठा। स्कोरोस्टेन धधकता रहा, लोग चीखते रहे और बाहर ओल्गा शांत खड़ी देखती रही। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं, सिर्फ न्याय की ठंडी चमक। कई लोग मारे गए, कुछ गुलाम बनाए गए, बाकी को भारी कर देकर जीवित रहने की इजाजत दी गई। कीव की ओल्गा ने 4 चरणों में अपना प्रतिशोध पूरा किया। धोखे, आग, खून और राख के बीच उसने अपने पति की मौत का बदला लिया। वर्षों बाद वही ओल्गा जिसने अपने शत्रुओं को जला डाला था, ईसाई धर्म की ओर मुड़ी और संत ओल्गा कहलाई। पर दुनिया आज भी उन्हें उसी रूप में याद करती है, एक ऐसी स्त्री के रूप में जिसकी बुद्धिमानी और निर्दयता दोनों ही इतिहास की सबसे भयानक किंवदंती बन गई। ऐसी ही और अनसुनी ऐतिहासिक कहानियों को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।